हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत का टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको याद ना हो उसे आप लोग अपने नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो और आपको जो है आसानी से 400 नंबर आ सके। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं और आपको बताएंगे लास्ट में कि आप जो इसका PDF कहाँ से ले सकते हैं। चलिए देखिए, आपको पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। पहला नंबर क्वेश्चन आपका, राजशेखर की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए आपका काव्य मीमांसा, ऑप्शन बी आपका मेघदूतम, ऑप्शन नंबर सी आपका मुद्रा अक्षर, ऑप्शन नंबर डी आपका यात्रा संस्मरण। तो इनमें से कौन है जिसे राजशेखर जी ने लिखा है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल नहीं सही होगा, ठीक है ना। काव्य मीमांसा जो है राजशेखर जी ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर और बोला है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में। तो कौमुदी महोत्सव जो है यह मनाया जाता था शरद ऋतु में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर और बोला है बृहस्पति कौन था। बृहस्पति जो है यह कौन था। मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था, मिथिला का राजकुमार और या मिथिला का सेनापति। तो बृहस्पति जो है वह कौन था। यह था मिथिला का मंत्री, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी वह बिल्कुल नहीं सही होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, आला सालामी आग क्यों लगाई गई। आपको बताना है कि आला सालामी आग जो है वो क्यों लगाई गई। ऑप्शन है आपका आलसियों को भगाने के लिए, ऑप्शन बी आपका आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, ऑप्शन सी आपका आला साला की संपत्ति हड़पने के लिए, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आला साला में जो आग लगाई गई थी वह लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल नहीं सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर बोला है गार्गी एवं वाचवली किसके दरबार में रहती थी। क्या पता है आपको, गार्गी और वाचवली जो है यह किसके दरबार में रहती थी। तो आप लोग हम कुछ दिन पहले बताए थे कि गार्गी जो है यह जनक के दरबार में रहती, ठीक है ना। जनक जी के जो है यह दरबार में रहती थी। तो देखिए आप लोगों का जो है जनक जी ऑप्शन नंबर बी में है, यानी यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही होगा। चलिए अगला देखिए आप लोग। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन और बोला प्राचीन संस्कृति की पहचान कैसे होती थी। प्राचीन संस्कृति जो थी इसकी पहचान कैसे होती थी। ऑप्शन है आपका धर्म से, ऑप्शन बी है संस्कारों से, ऑप्शन सी है कर्मों से, ऑप्शन नंबर डी आपका सम्मानों से। तो प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है वह होती थी संस्कारों से, ठीक है ना। किसमें कितना संस्कार है इससे पहचान होती थी, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल नहीं सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन और बोला लक्ष्मी किसे वर्ण करती है, यानी लक्ष्मी जो है वह किसे धारण करती है। एकदम VVI क्वेश्चन है आपके 2025 के लिए कि लक्ष्मी जो है वह किसे धारण करती है। ऑप्शन है आपका औद्योगिक पुरुष को, ऑप्शन नंबर बी है कमजोर को, ऑप्शन नंबर सी आपका लोभी को, ऑप्शन नंबर डी आपका डाकू को। तो लक्ष्मी है ना जो, यानी लक्ष्मी माता जो है वह किसको, तो उद्योगिक पुरुष को जो है धारण करते हैं, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए जो होगा वह बिल्कुल नहीं सही होगा, ठीक है ना। लक्ष्मी जो है उद्योगिक पुरुष को धारण करती है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए अगला देखिए आप लोग। अगला आपका 8 नंबर बोला इंद्र क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं इंद्र जो है वह क्या चाहते हैं, भिक्षा, शिक्षा, राज्य या युद्ध। तो इंद्र जो है यह कर्ण से भिक्षा चाहते हैं, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ पे वह बिल्कुल नहीं सही होगा, ठीक है ना। क्या होगा, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर और बोला कर्ण किस देश का राजा था। अगर आप लोग महाभारत देखे होइएगा तो उसमें पता होगा, ठीक है ना, कि कर्ण जो है अंग देश का राजा था। किस देश का, तो अंग देश का, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल नहीं सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन और बोला किसकी विजय नहीं होती है। किसकी विजय जो है नहीं होती है। ऑप्शन है आपका सत्य की, ऑप्शन बी आपका सत्य की, ऑप्शन सी है धर्म की, ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य एवं असत्य दोनों की। तो
तो असत्य की जो है विजय कभी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी वह बिल्कुल नहीं सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन और बोला है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। क्या बताना आपको कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है क्या है। आत्मा है, बीज है, बालू के कण है, इनमें से कोई नहीं। देखिए सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है तो आपका आत्मा है, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है आपका बिल्कुल नहीं सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन और बोला है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। वीवीआई क्वेश्चन एकदम, ठीक है ना। इसे आप लोग एकदम MVVI क्वेश्चन कर लीजिए कि मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के निकट बहती है। तो यह बहती है चित्रकूट, ठीक है ना। कौन सा पर्वत तो चित्रकूट पर्वत के नीचे बहती है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका क्वेश्चन मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, यही बताएं आपको चित्रकूट पर्वत, यानी यहाँ पे आप भी आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन और बोला छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। यानी छात्र जीवन, एक स्टूडेंट के लिए जो है सबसे बड़ी तपस्या क्या है। अध्ययन है, धनार्जन है, नौकरी प्राप्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों के लिए जो है सबसे बड़ी तपस्या क्या है तो अध्ययन करना है, यानी पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका बोला है बाघ कहाँ बैठा था। बाघ जो है यह कहाँ बैठा था, नदी किनारे, जंगल में, तालाब के किनारे या धान के खेत में। तो वो बाघ जो है जब आप लोग पढ़िएगा पथिक पाठक है, ठीक है ना, उसमें बताया आपको कि बाघ जो है यह कहाँ पे तो यह बैठा था आपका तालाब के किनारे, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर और बोला पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष या 1000 वर्ष। तो पटना का इतिहास जो है वह 2500 वर्ष पुराना है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर और बोला आलस कथा के लेखक कौन है। क्या बताना आपको आलस कथा जो है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है आपका कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा या नारायण पंडित। तो किसने लिखा है आलस कथा को, तो यह लिखे विद्यापति जी ने, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी वह बिल्कुल ही आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। साथियों यह क्वेश्चन एकदम VVI है, इसे आप लोग लिख कर एकदम याद ही कर लीजिएगा कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल नहीं सही होगा, ठीक है ना। नाम क्या था तो मूल शंकर था उनके बचपन का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर और बोला भीखन टोला गांव देखने कौन आया। क्या बताना आपको भीखन टोला गांव को देखने जो है कौन आया था। नेता, अभिनेता, शिक्षक या समाज सुधारक। तो कौन आया था तो भीखन टोला जो गांव था इसको देखने आए थे शिक्षक जी, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल नहीं सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका बोला कुल की रक्षा किससे होती है। एकदम VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुल की रक्षा जो है वह किससे होती है। ऑप्शन है आपका सदाचार से, ऑप्शन बी आपका विद्या से, ऑप्शन नंबर सी आपका धन से, ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य से। तो सदाचार की रक्षा जो किससे होती है तो कुल की रक्षा जो है किससे होती है तो ये होता है सदाचार से, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है क्या होगा तो बिल्कुल नहीं सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन और बोला है रामायण की रचनाकार कौन है। यह क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जो है कमेंट में बताना, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोगों को जो है कमेंट में बताना है कि रामायण की रचना जो है किसने की है। ऑप्शन है आपका महर्षि व्यास ने, ऑप्शन नंबर बी आपका वाल्मीकि जी ने, ऑप्शन सी आपका कालिदास ने, ऑप्शन नंबर डी आपका तुलसीदास ने। तो बताना आपको कि रामायण की रचना जो है वह किसने की थी। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में आपको हम टोटल 20 VVI क्वेश्चन पढ़ा दिए और यह सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो भी क्वेश्चन इसमें से आपको याद नहीं था उसको आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी क्लास का PDF आपको बिल्कुल फ्री मिले तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हाई लिखिएगा, आपको जो है सभी क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा।
आप लोग नंबर लिख लीजिए 962 18 824, ठीक है ना। यही मेरा नंबर है, आप लोग इस पर हाई लिखिएगा तो आपको जो सभी क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।